कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो लीड कैरेक्टर जी और सैम को। इनको पता चलता है कि जी माँ बनने वाली है, जिससे वे दोनों घबराए जाते हैं। इसके बाद वे दोनों एक पार्टी में चले जाते हैं। अब जी अपने फ्रेंड को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता ही रही होती है कि कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट जैसा कुछ होता है। इसके बाद वे दोनों हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि एक रोबोट जो कुछ देर पहले घर का सारा काम कर रहा था वो सभी को मारने लगा था। रोबोट जैसे ही सैम पर हमला करता है तो सैम का दोस्त रोबोट को लोहे के रॉड से मार देता है। इसके बाद वे सब घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी तरफ रोबोटों ने कोहराम मचा रखा है और जी के फ्रेंड भी मारी जाती है। उसके बाद हमें 9 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहां जंगल में जी और सैम एक कैंप लगाकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद सुबह होते ही वे दोनों आगे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक आर्मी कैंप दिखाई देता है। वे दोनों वहां चले जाते हैं जहां उनकी जांच करने के बाद उन्हें अंदर ले जाते हैं। उसके बाद हमें जी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से चेक करवा रही होती है। इस पर जी कहती है कि हमें मोर्ग जाना है, वहां से हम कोरिया जाएंगे जहां मैं अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से जन्म दे सकती हूँ। इस पर डॉक्टर कहती है कि लेकिन वहां तो सिर्फ माँ और बच्चे को ही लिया जाता। इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो एक आर्मी मैन से बात कर रहा होता है। सैम कहता है क्या हम मोराग किसी तरीके से जा सकते हैं तो आर्मी कहता है नहीं जा सकते। वे रोबोट सभी तरफ फैले हुए हैं, उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद जी और सैम को दिखाया जाता है। जी कहती है कि कोरिया में सिर्फ माँ और बच्चे को ही लिया जाता है। इस पर सैम कहता है हम एक साथ जाएंगे चाहे कुछ भी जाएं। उसके बाद सैम कुछ आर्मी वालों के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप हमें मोराग पहुंचा सकते हैं तो एक ऑफिसर कहता है हाँ, कल एक गाड़ी मोराग जा रही है, तुम उसमें चले जाना, मगर उसने जाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और उन दोनों में लड़ाई होने लगता है। उसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जिसे आर्मी कमांडर ने बांध कर रखा था, और वहां जी आ जाती है तो कमांडर कहता है कि हम रोबोट की सेना से लड़ रहे हैं और मेरे पास कुछ ही सिपाही बचे हैं जिनमें से कितने को लड़ना भी नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ आकर मेरे सैनिकों को चोट पहुंचाए। आप दोनों को अभी इसी समय यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद उन दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वे दोनों जंगल के रास्ते चलते चलते जाने लगते हैं जहां वे बारिश का सामना करते हैं। जब बारिश थम जाती है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। सैम पहले जाकर घर की जांच करता है तो घर सुरक्षित रहता है। उसके बाद दोनों घर में चले जाते हैं। जी कहती है मुझे जमीन में नहीं सोना है और कहीं से माचिस ढूंढ कर लाओ जिससे आग जला सके। सैम घर में माचिस ढूंढता है तो उसे एक कैमरा मिलता है जिसे वो जी को दिखाकर कहता है इस कैमरे से हम एक और तस्वीर ले सकते हैं, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम तीनों एक फोटो लेंगे। उसके बाद दोनों सो रहे होते हैं तो जी कहती है डॉक्टर के कहे अनुसार मैं अपने बच्चे को बिना किसी हॉस्पिटल के यहाँ जन्म दे सकती हूँ। जब तक बच्चा ना हो जाए हम यहीं रहेंगे। मगर सैम इस बात से एग्री नहीं होता। उसके बाद हमें सुबह का सीन बताया जाता है जिसमें सैम एक बाइक को रिपेयर कर रहा होता है। जी वहाँ आती है और सैम से कहती है तुम बाइक को क्यों ठीक कर रहे हो। तो सैम कहता है हम यहाँ ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते। मैं इस बाइक को ठीक कर रहा हूँ जिससे हम एक दिन में मुर्गा तक पहुँच सके। और सैम बाइक ठीक कर लेता है। उसके बाद दोनों वहां से बाइक में बैठकर चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद एक तालाब के पास रुक जाते हैं। इसके बाद जी को एक एंड्रॉयड दिखाई देता है और जी सैम को इसके बारे में बताती है। फिर वे दोनों वहां से भागने लगते हैं और वो एंड्रॉयड उनका पीछा करने लगता है। फिर देखते ही देखते बहुत सारे एंड्रॉयड उनका पीछा करने लगते हैं। जी गोली से एक एंड्रॉयड को मार देती है, उसके बाद उड़ने वाले ड्रोन भी उनका पीछा करने लगते हैं। तब सैम सोचता है हम इस तरह इनसे नहीं बच पाएंगे और अपनी गाड़ी को उन एंड्रॉयड के नज़र से दूर ले जाता है और जी से कहता है मैं इनका ध्यान भटका रहा हूँ, तुम मुझे नदी के किनारे मिलना। और इतना कहकर सैम वहां से चला जाता है। उसके बाद जी वहां गिर जाती है जिस वजह से वहां से उठ नहीं पाती। इतने में एक आदमी वहां आ जाता है जो जी को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि एक एंड्रॉयड उसके ऊपर रहता है। जब एंड्रॉयड वहां से चला जाता है तो वो इंसान कहता है चलो मेरे साथ। इस पर जी कहती है मैं सैम के बिना नहीं जाऊंगी। तो वो इंसान कहता है सैम को रोबोट पकड़ के ले गए हैं, अब तुम उसे भूल जाओ।
मेरे साथ चलो, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। फिर जी उस इंसान के साथ चली जाती है और एक ट्रक में जा बैठती है जो हरे घासों से छिपा हुआ होता है, उस वजह से कोई रोबोट उस तक नहीं पहुंच सका था। फिर जी कहती है तुम कौन हो, इस पर वो इंसान कहता है मेरा नाम आथा है, मैं पहले इस रोबोट बनाने वाले कंपनी में काम करता था, मुझे इनका तरीका मालूम है, इसलिए ही मैं अभी तक इनसे बचा हुआ हूँ। इस पर जी कहती है क्या तुम सैम को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो, तो आथा कहता है अब तुम उसे भूल जाओ। मगर जी के बहुत जिद करने पर आथा मान जाता है। उसके बाद आथा जी को समझाता है कि तुम इस जैकेट को पहन लेना, इससे वे रोबोट तुम्हें नहीं देख पाएंगे, मगर वे रोबोट तुम्हारा आवाज को सुन सकते हैं और तुम्हारे हलचल का भी पता लगा सकते हैं। जब तुम्हें सैम मिल जाए तो तुम इस जैकेट को सैम को पहना देना और उसे यहाँ ले आना। उसके बाद जी और आथर रोबोट के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां रोबोटों ने सैम को कैद कर रखा था। इसके बाद जी उनके अड्डे में जाने लगती है तो एक एंड्रॉइड जी के तरफ देखती है तो जी डर जाती है, मगर वो एंड्रॉइड जी को नहीं देख पाती। इसके बाद जी सैम को ढूंढ लेती है, मगर वहाँ एक और इंसान होता है जिसके शोर से रोबोट आ जाता है और सैम के पैर को पूरी तरह तोड़ देता है। जब रोबोट वहां से चला जाता है तो जी जल्दी से सैम को वो जैकेट पहना देती है और उसे वहां से ले जा रही होती है, तभी बहुत सारे एंड्रॉइड उनके तरफ आने लगते हैं, मगर आथा सभी रोबोट को मार देता है। अब वह टाइम आ गया था जब जी अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, मगर जगह ठीक नहीं होने की वजह से तीनों वहां से भागते हैं और भागते भागते उस ट्रक में जा बैठते हैं। उसके बाद हमें जी को दिखाया जाता है जो मोराग पहुंच चुके होते हैं, जो एक बेबी को भी जन्म दे चुके होते हैं। उसके बाद जी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जब जी सैम को देखती है तो सैम के दोनों पैर कटे होते हैं कि विकी रोबोट ने सैम के पैर को बहुत फ्रैक्चर कर दिया था। उसके बाद वे तीनों एक फोटो लेते हैं। फिर एक आर्मी ऑफिसर वहां आता है और जी से कहता है आखिर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो जी कहती है आथा ने यहाँ आने तक हमारी मदद की और उसने ही सैम को रोबोटों से छुड़ाने में मेरी मदद की है जब रोबोट सैम को किडनैप करके ले गए थे। इस पर ऑफिसर कहता है उसने किस तरह से मदद की, तो जी कहती है उसने मुझे एक जैकेट दिया था जिसे पहनने के बाद वे सब एंड्रॉयड मुझे नहीं देख सकते थे। इस पर ऑफिसर कहता है मगर इस तरह के उपकरण अभी तक नहीं बने। इससे जी समझ जाती है कि आथा एक एंड्रॉयड है जो यहाँ तक आने के लिए मेरे साथ नाटक कर रहा था। फिर जी आथा की तरफ देखते हैं तो आथा वहां नहीं रहता और उसके जगह पर एक लाश पड़ा रहता है। फिर उस सेंटर में अफरा तफरी मच जाता है। जी सैम को उठाने की कोशिश करती है मगर सैम नहीं उठता। उसके बाद जी बच्चे को अपने सीने से बांधकर एक व्हीलचेयर की सहायता से वहां से चली जाती है। सभी तरफ एंड्रॉइड आ जाते हैं और वहां के लोगों को मारने लगते हैं। जी अपने बच्चे और अपने आप को बचाते हुए एक इलेक्ट्रिक पैनल की तरफ चली जाती है और उसके पीछे पीछे आथ भी चला आता है। आथ को जी बंदूक से मार देती है जिससे बहुत सारे एंड्रॉइड वहां आ जाती है। अब जी के पास एक ही रास्ता था, कैसे भी करके पैनल के हैंडल को नीचे करे जिससे सारे एंड्रॉइड पावर मिलना बंद हो जाए, और जी आखिरकार उस लीवर को नीचे कर देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है पोरबंदर पर, जहां से जी और सैम को कोरिया जाना था। एक लेडी जी से कहती है हम सिर्फ बच्चे को ही वहां के जा सकते हैं क्योंकि वहां साधन बहुत ही कम है। इस पर जी कहती है वहां हम तीनों का जाना जरूरी है, मेरे पति ठीक नहीं है और मैं इस बच्चे और अपने पति का ख्याल यहाँ नहीं रख सकती। और जी उस लेडी से बहुत रिक्वेस्ट करती है मगर वह लेडी माना कर देती है। इसके बाद सैम कहता है इस बच्चे को जाने दो हमारे साथ, इसका फ्यूचर यहाँ ठीक नहीं है। और जी अपने बच्चे को अकेले कोरिया भेजने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद लेडी जी को एक कागज देती है उस पर अपने बच्चे के लिए कुछ लिखने के लिए। इस कागज में जी अपना दर्द बयां करती हैं। जी लिखती है अगर यहाँ हालात ठीक होते तो हम तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी देते, हम मिलकर रहते और बहुत ही मजे करते। और यह सब लिख ही रही होती है कि बोट के जाने का टाइम हो जाता है। वह लेडी बच्चे को ले जाती है और यह सब देखकर जी और सैम बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद सैम भी मारा जाता है और जी कुछ आर्मी वालों के साथ चली जाती है जहां वे एक नया बेस कैंप बनाने वाले थे। और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स।